जय जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होके 10 मई को अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर इंसान चाहता है कि धन जो है, माँ लक्ष्मी का जो प्रसाद है हमारे जीवन में, वो आजीवन काल हमारे साथ में रहे। हम जो भी धन अक्षय तृतीया के दिन खरीद करके लाए, ज़्यादातर गृहिणियाँ इस दिन सोने और चांदी का सामान खरीद करके घर लाती हैं, उनकी पाठ पूजा करके उन्हें पहनती हैं ताकि ये हमेशा जीवन भर हमारे साथ इनका संयोग बना रहे। पर प्यारे मित्रों, दरअसल में बात यह है कि जो धन है, धन तो नश्वर है, इसका नाश निश्चित है। आज नहीं तो कल ये हमारे पास नहीं रहेगा। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि धन क्या ही लेकर जाना है इस दुनिया से। आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी, ऐसे महादिव्य उपाय बताऊंगी जिसके कर लेने मात्र से धन तो आप जब मर्जी खरीद ले, उसके लिए आपको किसी भी त्यौहार विशेष की इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं होगी कि अक्षय तृतीया का त्यौहार है तभी हम धन की प्राप्ति करें। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपको चाहिए, श्री नारायण हरि विष्णु नारायण जी की कृपा चाहिए, महादेव जी की कृपा चाहिए, आप जिन इष्ट को की आराधना आप करते हैं उनकी कृपा चाहिए, अपने गुरु जी की कृपा चाहिए, संतों महंतों का आशीर्वाद चाहिए, बड़े बुजुर्गों का घर पे जो है आपके माता पिता है, दादा दादी जी हैं, जो भी आपके साथ बड़े हैं, उन सभी का आशीर्वाद चाहिए। तो इस दिन में ये उपाय कर लीजिए, क्योंकि आशीर्वाद सेवा, इन दोनों से मतलब कि सेवा करके जो आशीर्वाद, जो हृदय से आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, भक्ति करके जो भक्ति की प्राप्ति होती है, एक साधक को जो साधना करके सुख की प्राप्ति होती है, यही उसके लिए असली धन माना जाता है। एक पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी के लिए विद्या उसका सबसे प्यारा धन है। तो इस तरीके से मैं एक उपाय बताऊंगी जिसके कर लेने मात्र से आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं वो दूर होंगे, धन रूपी कष्ट दूर होंगे। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में आपको परेशानी हो रही है तो आपको वो परेशानी आपकी दूर होगी। बृहस्पति जी की कृपा होगी, क्योंकि बृहस्पति जी अभी कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में, तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा और शुभ संकेत है। और चंद्रमा और बृहस्पति जी इकट्ठे हैं तो गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। मतलब ये दिन अपने आप में ही बहुत अद्भुत माना जाता है। सुबह 6 से 7:30 के बीच में अगर हो सके तो ये उपाय आप कर लीजिए। वैसे तो सभी सारा दिन ही अक्षय का है, आप कर सकते हैं, पर यह मुहूर्त बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है कल के लिए। आपने आटे का पंचमुखी दीपक घर पे बना लेना है। आटा अगर हो पाए तो सुच्चा हो, मतलब कि अब कई गृहस्थियाँ जैसे कि इस अवस्था में होती हैं वो आटा छू लेती हैं, तो रजस्वला अवस्था में छुए गए आटे का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। बाहर से थोड़ा सा आटा ले आइए, आप आज शाम को ही रख लीजिए। आपने आटे का पंचमुखी दीपक अपने हाथों को धो करके बढ़िया से, जिनका आप ध्यान करोगे, जैसे गुरु जी का ध्यान हो गया, अपने आप जो इष्ट को मानते हो, जिस देवी देवता को भगवान को मानते हो, माता लक्ष्मी को मानते हो, उनका मन में स्मरण करते हुए आपने बड़े ही प्रेम से पंचमुखी दीपक बनाना है। देसी घी गाय का उसके अंदर में भरना है। थोड़ी सी सफ़ेद मिश्री उसमें डालनी है। धागे वाली मिश्री हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप दूसरी जो मिश्री होती है वो भी डाल सकते हो। चीनी का उपयोग नहीं करना है, मिश्री ही इस्तेमाल करनी है आपने। 2 इलायचियाँ इस दीवे के अंदर में डालनी है, 2 लौंग इसमें डालने हैं। और ये दीपक आपके घर के पास में जो भी देवी का मंदिर हो, श्री राधे रानी जी का मंदिर हो, आपने ये दीपक उनके सम्मुख जाके प्रज्वलित कर देना है। और मन ही मन में प्रार्थना करनी है कि हे देवी माता लक्ष्मी, मुझ पर कृपा कर, क्योंकि देवी माँ लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो प्रेम, दयालु, करुणानु भी है, करुणामयी भी है। तो माता रानी से प्रेम के लिए आप प्रार्थना करिए कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों के भीतर प्रेम बना रहे मन में, घर में अक्षय धन की प्राप्ति हो, भंडारे हमेशा भरे रहे, किस चीज़ की कमी ना हो हमारे घर पे। इस तरीके से आपने जो भी आपकी इच्छा हो, आपने माता रानी के सम्मुख रख के हाथ जोड़ के कुछ देर तक वहाँ पर बैठ कर के ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी दिव्यै नमः, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी दिव्यै नमः, जितना आपका मन करे जाप करना है। और उसके बाद आपने घर वापस आकर के कुछ मीठी खीर बना लेनी है।
कुछ का मतलब है आप मीठी खीर भी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी को खीर अति प्रिय है। और शुक्रवार के दिन वैसे भी हर हिंदू धर्म में ज़्यादातर घरों में खीर का भोग जरूर लगता है माता रानी को। तो कल तो है ही अक्षय तृतीया, आप खीर बनाइए, उसमें थोड़ा सा केसर डालिए। इससे क्या होगा, माता रानी और ज़्यादा प्रसन्न होगी और आपको आशीर्वाद देगी। अगर आप ऋण से ज़्यादा परेशान हैं, आपके ऊपर में हज़ारों लाखों करोड़ों का ऋण चढ़ चुका है और वो उतर नहीं पा रहा है, तो आज से लेके 43 डेज़ तक आप महादेव के मंदिर में रोज़ नंगे पैर जाइए, घर से रोज़ सुबह निकलिए और जाकर के शक्कर जल अपने घर से ले जाइए। जल में 3 चुटकी शक्कर, 3 चुटकी ही डालनी है आपने। जैसे कि आपने पहली चुटकी डाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जल में डाल करके महादेव जी को आपने वहाँ पर अभिषेक करना है। पहले आप सादा जल जो होता है, मंदिर में ही बाल्टी और गड़ भी होती है, सादा जल वहाँ से लेकर के अभिषेक कर दीजिए। फिर आप जो घर से लेकर गए हैं शक्कर वाला जल, उससे अभिषेक करवाना है। फिर सादा जल मंदिर से लेकर के आपने अभिषेक कर देना है। 43 दिन तक करिए और यकीन मानिए फिर आप देखिएगा इसका चमत्कार। लेकिन आपका मन सत्यता होना चाहिए, ईश्वर के प्रति विश्वास अटल होना चाहिए, पराक्रम के लिए, पुरुषार्थ के लिए तैयार होने चाहिए। ये नहीं कि आपने सोच लिया कि मैं रेमेडी करूं और मुझे कहीं से भी धन आ जाएगा, ऐसा धन नहीं आएगा। अगर आप मेहनती हो, किसी काम को लेकर आप सोच रहे हो, आपका काम नहीं बन रहा है बहुत दिनों से, कहीं पैसा अटका हुआ है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, अपने आप से आपके रास्ते बनते चले जाएंगे। फिर देखिएगा 43 डेज़ के बाद भी आपकी ये रेमेडी आपको कंटिन्यू करने का मन करेगा ताकि मेरा और अच्छा होते जाए। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप छोटे मोटे उपाय करके तो अपने जीवन को खुशहाल बना ही सकते हैं, लेकिन उससे पहले मन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। सत्य की राह पर चलना, किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना, क्योंकि इससे जो हम रेमेडी करते हैं उसमें बाधा आती है। नाम जप कर रहे हो तो नाम जप करिए, किसी के बारे में ध्यान नहीं दीजिए कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, अपना नाम जप करिए। श्री राधा रानी जी की कृपा आप पर बनी रहे, महादेव जी की कृपा आप पर बनी रहे, और जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो धीरे धीरे करके सब कुछ आपको मिलता रहे। जय जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखिएगा, खुशी से रहिएगा।